गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आप सबों का स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप सब घर पे हैं और सेफ है। हम लोगों ने कल के क्लास में हम लोगों ने किया इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इन एजुकेशन, उसी का हम लोग कंटिन्यू पार्ट कर रहे हैं। ये आज पार्ट 2 है इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इन एजुकेशन का। तो चलिए जानते हैं आज क्या क्या पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला यानी कि 6th पॉइंट है, इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर एमेलियोरेटिंग एंड स्वीटनिंग टीचर स्टूडेंट्स रिलेशनशिप, यानी कि शिक्षक और छात्रों के संबंधों को मधुर बनाने के लिए भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन ऐसा होना चाहिए कि बच्चा जो है अपनी जो तकलीफ़ें, अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसको शेयर कर सके, उसको मधुरता बनाए रखे। एक लिमिट तक समझना चाहिए टीचर को कि एक टीचर और स्टूडेंट का क्या लिमिटेशंस है, और उसके बाद उसको हेल्प कर सके। उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि टीचर और स्टूडेंट का भाषा को जानना। भाषा का ये महत्व है कि दोनों का रिलेशन को सही तरीके से समझने में और सही तरीके से नॉलेज गेन कराने में दोनों का बहुत ही बड़ा मकसद होता है। नेक्स्ट है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर गाइडेंस एंड काउंसलिंग ऑफ स्टूडेंट। छात्रों के मार्गदर्शन और परामर्श के लिए भाषा महत्वपूर्ण है। बहुत समय क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं मिसगाइड हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता, तो उनको काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, उनकी गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए भी उसको अगर काउंसलिंग करना है, उसको अगर आपको एज अ टीचर उसको गाइड करना है, मार्गदर्शन दिखाना है, तो डेफिनेटली क्या होगा, उसके भाषा की ज़रूरत होगी। भाषा का वहाँ पे काम बहुत ज़्यादा है। तो आप क्या करिएगा, सपोज फॉर एग्जांपल आप लोगों को कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स होती है कि मैम ये ड्राइंग कैसे बनाना है, मैम इसको अगर ऐसे करेंगे तो कैसे होगा, मैम ये ड्रेस पहन के अगर मैं एक्ट करूँगी तो कैसे लगेगा। सो व्हाट इज़ दिस, वहाँ पे एक आप भाषा यूज़ करें। मुझे वहाँ पे अगर आपको सही सटीक बनाना है तो डेफिनेटली मैं क्या करूँगी, मैं आपको भाषा के ज़रिए आपको बताऊँगी, नहीं इस तरह से नहीं, इस तरह से करो तो और बेटर होगा। सो वहाँ पे मार्गदर्शन और जो गाइडेंस काउंसलिंग है उसके लिए भी भाषा का बहुत महत्व है। नेक्स्ट है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रिपेयरिंग लेसन प्लान एंड यूनिट प्लान्स इन क्लासरूम। यानी कि भाषा पाठ योजना, इकाई योजना तैयार करने और कक्षा में पाठ योजना विकसित करने के लिए भाषा महत्वपूर्ण है। यानी कि क्लासरूम में जब आप लेसन प्लान तैयार करते हैं या फिर यूनिट प्लान तैयार करते हैं, उसके लिए भी भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। उसके लिए आपको भाषा जानना ज़रूरी है कि आप किस तरीके से कितना पढ़ाएंगे ताकि बच्चों को समझ आए और वो अच्छे से उस लेसन को समझ के अपना सारा वर्क जो है वो कर पाए और जो शिक्षा है उसे ग्रहण कर सके। सो प्रिपेयरिंग लेसन प्लान एंड यूनिट प्लान के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इट इज नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर सिलेक्टिंग appropriate teaching method or methods as per the requirement of the class। यानी कि कक्षा की आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त शिक्षण विधि या विधि का चयन करने के लिए भाषा महत्वपूर्ण है। यानी कि जब आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं तो एक आपका एक शिक्षण मेथड होता है, शिक्षण विधि होता है, या फिर क्लासरूम के अनुसार आपको मेथड को सिलेक्ट करना पड़ता है। क्या कौन सी मेथड से अगर मैं पढ़ाऊंगी तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, उसके लिए भी उसको चयन करने के लिए भी आपको लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, उसमें भी उसका ज़रूरत होता है लैंग्वेज का। तो मेथड को सिलेक्ट करने के लिए, बच्चों के सामने रखने के लिए, उसको और इफेक्टिव बनाने के लिए भी भाषा का ज़रूरत होता है। नेक्स्ट है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन्स इन द क्लासरूम। यानी कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए भी भाषा महत्वपूर्ण है। कक्षा में जब इनडिसिप्लिन होता है तो फिर टीचर का ज़रूरत होता है भाषा की, ताकि वो बच्चों को समझा सके, डिसिप्लिन में रख सके, और उनको सिर्फ चिल्लाना ही नहीं, उनको एंगेज करके रखना भी भाषा का ही काम है। जब तक आप में वोकैबुलरीज नहीं रहेगी, जब तक आपके अंदर भाषा के जितने भी शब्दकोश नहीं रहेंगे, तब तक आप बच्चों को गाइड नहीं कर पाएंगे और बच्चे जो हैं वो इनडिसिप्लिन होते जाएंगे। तो क्लासरूम में आपको एज अ टीचर आपके अंदर इतने शब्दकोश होने चाहिए कि बच्चे डिसिप्लिन में रह के आपके टॉपिक को सुने, ना कि वो बच्चे सिर्फ दूसरे बच्चों के साथ मस्ती करें। तो एक टीचर का ये भी है कि वो भाषा का रोल ये भी है, इम्पोर्टेंस है कि वो क्लासरूम में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए भी टीचर इवन स्टूडेंट
बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है। सो आज हम लोगों ने जाना कि लैंग्वेज, ये हमारा सेकंड पार्ट, हम लोगों ने जाना कि लैंग्वेज का एजुकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंस है। मुझे उम्मीद है कि आप सब आज का टॉपिक सही तरीके से समझ गए हैं। यदि नहीं समझे हैं तो हम इसे क्लासरूम में डिस्कस कर लेंगे, और सारे नोट्स को आप प्लीज़ लिख लीजिएगा ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। धन्यवाद।